नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ अपडेटेड रिटर्न की केस स्टडी। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इस एसएससी ने ITR 1 फाइल किया था जहाँ पे उसकी सैलरी इनकम थी, लेकिन एक्चुअली इसको बाद में पता चला कि ये शेयर में भी ट्रेडिंग करता था, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था जहाँ से उसकी इनकम बनती थी। और इसने दोस्तों अभी हमसे यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न फाइल कराई है और जो इसकी शेयर कैपिटल इनकम थी, मतलब कि शेयर ट्रेडिंग से जो इनकम बनी थी, वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है ITR U के अंदर और इसके ITR को स्विच भी किया है। पहले इसने ITR 1 फाइल किया था, हमने अपडेटेड ITR के अंदर इसकी ITR को स्विच करके ITR 2 के अंदर इसकी इनकम टैक्स की रिटर्न को भरा है, जहाँ पे इसकी शेयर कैपिटल इनकम को भी दिखाया है। तो बहुत कुछ सीखने को आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा कि कैसे आप ITR को अगर आप गलत फाइल कर देते हैं तो अपडेटेड रिटर्न में अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं। यही नहीं, अपनी ITR को स्विच भी कर सकते हैं अगर आपने अपनी इनकम गलत ITR के अंदर रिपोर्ट कर रखी है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, यहाँ पे इस एसएससी ने अपनी ITR असेसमेंट ईयर 22-23 की फाइल करी इनकम टैक्स रिटर्न, जहाँ पे इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी से थी। देख सकते हैं ये है 198,732 की इनकम फ्रॉम सैलरी से, ठीक है, जहाँ पे 50,000 का इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिला है। उसके बाद इसकी नेट इनकम 148,732 की बन गई इनकम फ्रॉम सैलरी से। साथ ही साथ इसकी इनकम और भी अदर सोर्स से थी, जैसे कि डिविडेंड इनकम थी 4833 की, इंटरेस्ट इनकम थी 5,000 की और अदर इनकम थी 3,30,000 की। इस प्रकार से जो टोटल इनकम इसकी बनती है वो 4,88,565 की बन गई। कुछ डिडक्शंस भी थे, जैसे ATC के अंदर इसका डिडक्शन था 8439 रुपये का। फिर उसके बाद बात करूँ तो इसके अलावा जो डिडक्शन था इसका और कोई अदर डिडक्शन नहीं था। तो ये जो डिडक्शन है, डिडक्शन लेस कर दिया जाए तो जो टोटल इनकम बन गई वो 480,130 रुपये की टोटल इनकम इसकी बन गई। और इस पर अगर टैक्स कैलकुलेट किया जाए तो इस पर जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो एग्जम्पशन लेस करने के बाद 2.5 लाख 2,80,130 के ऊपर 5% कैलकुलेट हुआ 11,507। और 11,507 का पूरा अंडर सेक्शन 87A के अंदर रिबेट मिल गया, क्योंकि रिबेट की जो लिमिट है कितनी है, 12,500 तक की रिबेट मिल जाएगी अगर 12,500 तक का टैक्स बनेगा। लेकिन 12,500 से जितना भी ऊपर गया वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको टैक्स के रूप में भरना पड़ेगा। अभी इसको ये पूरा रिबेट मिल गया, इस वजह से इसका जो टैक्स पेबल बना वो 0 बन गया, इसे 1 रुपया भी नहीं देना। ठीक है दोस्तों, ये इसने अपनी ITR के अंदर इसको डिक्लेयर किया था, लेकिन जब इसने अपनी AIS देखा, AIS के अंदर सारी डिटेल आ जाती है, तो उसको पता चला यार इसने तो शेयर ट्रेडिंग भी करी थी और उसके अंदर इसकी शेयर इनकम भी आ रही थी, या शेयर ट्रेडिंग जो इसने करी थी ये भूल गया। तो इसने हमसे पेड सर्विसेज ली है और पेड सर्विसेज के अंदर देखो इसकी ITR को हम लोगों ने यहाँ पे स्विच किया है और इसकी शेयर ट्रेडिंग इनकम, जो इसने शेयर इनकम से स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट किया है उससे इनकम जो बनी, उसकी इनकम को भी डिक्लेयर किया है हम लोगों ने। देखो ये है ITR U, इसकी ITR U फाइल करी हमने अंडर सेक्शन 139(8)A के अंदर, ठीक है। और इसकी इनकम टैक्स की रिटर्न को अपडेट किया मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो इसकी इनकम बनी वो कैपिटल गेन से 1,20,000 के आसपास बनी, ठीक है, 1,20,000 के आसपास ये कैपिटल गेन से बनी है, क्योंकि इसने शेयर ट्रेडिंग करी है, उससे इनकम जो बनी है वो 1,20,000 के आसपास बनी है। नीचे आते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, आ जाते हैं ITR 2 पे। देखो ये ITR 2 हमने यहाँ पे इसकी स्विच करी, ITR 1 से ITR 2 में ले गए अपडेटेड रिटर्न के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे स्क्रॉल करते हैं। देखो ये इसकी इनकम सैलरी से बनी, ठीक है, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आते हैं, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन बन गया, 198 की इनकम बन गई सैलरी से, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 148 की नेट इनकम आ गई सैलरी से, ठीक है। इसके अलावा बात करें, अभी इसकी शेयर ट्रेडिंग से इनकम बनी है, देखो कैपिटल गेन, और इसकी कैपिटल गेन किससे बनी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से बनी है। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसने इतने का शेयर बेचा और इतने के इस अमाउंट पे शेयर खरीदा है। तो यहाँ पे अगर हम निकालें इसकी इनकम तो 1,20,000 की इनकम बनी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, ठीक है, क्योंकि जो शेयर खरीदा और जो बेचा उसके बीच का डिफरेंस 1,20,000 है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एंट्री जो है वो शेयर की
अलग अलग शेयर वाइज गई है कि कितनी होल्डिंग थी, कितना उसने बेचा, शेयर की क्वांटिटी क्या थी, क्या रेट था। एक एक एंट्री करने के बाद यहाँ पे आपको समरी देखने को मिलती है कि जो इसकी इनकम बनी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से वो 1,20,259 की बनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा इसकी इनकम जो बनी है वो अदर सोर्सेज से भी बनी है, जैसे कि डिविडेंड इनकम इसकी है यहाँ पे 4833 की, इंटरेस्ट इनकम 5000 की है, और इसके अलावा अदर सोर्स से इनकम 70,000 की है। पहले अदर सोर्स से इनकम 3 लाख की थी। एक्चुअली हुआ क्या है, इसकी हमने यहाँ पे अदर सोर्स से इनकम कम करके उतनी ही इनकम को डिवाइड करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में डाल दिया है। क्योंकि जो प्रॉपर तरीका होता है, अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं और उससे कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन रहा है तो आप उसको कैपिटल गेन के अंदर ही दिखाओगे। इसने अपनी इनकम में अदर सोर्स में दिखा रखा था, जो कि एक गलत तरीका है। तो कैपिटल गेन में उसे रिपोर्ट किया तो अदर सोर्स की जो इनकम थी उसको कम कर दिया। इसके वजह से इसका जो है टैक्स पेबल ज़्यादा बना नहीं है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी। देखो ये बन गई इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से, ठीक है। ये सैलरी से इनकम, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम, और ये बन गई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो टोटल इनकम इसकी बन गई 3,48,824 की। एटीसी का डिडक्शंस भी है और 80TTA का डिडक्शन भी है, जो इंटरेस्ट इनकम से इंटरेस्ट से जो इनकम बनती है उसका 80TTA के अंदर सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है तो उसका 80TTA के अंदर डिडक्शन मिल जाता है, तो वो डिडक्शन भी लेस हो गया इसके अंदर। अभी टोटल इनकम ये बन गई है इसकी 335,390 की। इसके ऊपर टैक्स पेबल कुछ बना नहीं है यहाँ पे। इसके ऊपर हालांकि टैक्स पेबल की बात करें तो देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर बनेगा, और यहाँ बना है 320 रुपये का ये अमाउंट टैक्स पेबल बना है। वो बताऊंगा आगे कैसे बना है। देखो 1,20,000 की जो इनकम बनी उस पर पूरा का पूरा 12,808 रुपये का क्या बन गया, टैक्स बन गया, क्योंकि 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे निकल जाता है। तो 12,500 का आपको रिबेट मिलता है, तो बचा हुआ अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो टैक्स बना है वो 1,20 के ऊपर बन गया है। तो 12,500 अगर आप लेस करोगे तो 308 रुपये समथिंग बनेगा। और अगर इसमें अगर आप एडिशनल टैक्स भी लगाओगे, क्योंकि एडिशनल टैक्स 25% लग जाती है, तो एडिशनल टैक्स लगाओगे तो वो टैक्स अमाउंट जो है वो 400 के आसपास बैठेगा। तो 400 रुपये ही समथिंग पे किया है, और उसको पे करके इसको इसने अपनी ITR को फाइल किया है। देखो 348 की टोटल इनकम बनी है, ये 348,824 की। देखो ये देखो 12,808 रुपये का टैक्स बन गया, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% सीधा बनता है। 15% बना ये, और 12,500 का रिबेट मिलता है। तो 12,500 का रिबेट मिलने के बाद 308 रुपये का टैक्स बना, जो कि पेबल बना है। इस पर देखो सेस वगैरह लगा के ये टोटल बन गया 320 रुपये। 12 रुपये का सेस भी लगा है तो 320 रुपये टोटल टैक्स बन गया, ठीक है। इसके अलावा बात करें 320 रुपये ये पेबल बन गया, तो इसमें एडिशनल टैक्स पेमेंट भी बनता है, क्योंकि ITR यू के अंदर 25% एडिशनल पेमेंट बनेगा अगर आप ड्यू डेट पे फाइल करते हैं तो जो टोटल अमाउंट बना है इसको 400 रुपये जमा कराए हैं इसने। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे ऊपर आओगे तो जो टैक्स जमा हुआ है ये देखो, एडिशनल बन गया 80 रुपये, तो टोटल 400 रुपये टैक्स पेबल बन गया, और यही अमाउंट 400 रुपये पे किया है, ठीक है। इस अमाउंट को पे करके इसकी ITR हो गई है रिवाइज। तो ऐसे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं अगर आप ITR गलत फाइल कर देते हैं या आपकी इनकम मिस हो जाती है। तो आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।